तो आज शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 और जो प्रमेय का यूज होना है उसमें प्रमेय नंबर 6.6। तो आपको कल एक्सप्लेनेशन उसका दे दिया गया था, हाँ, जो कि आपने देख लिया होगा स्टूडेंट, ऐसी मुझे आशा है। तो हम शुरू करते हैं अपनी प्रमेय नंबर 6.6 को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 6.4, जिसका पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। मैं फिगर बनाऊंगा और लैंग्वेज पढ़ करके आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। डन स्टूडेंट। तो ये रही आपकी बुक और कहते हैं मैं इसके अकॉर्डिंग क्या बनाता हूँ फिगर, और फिर हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। इसमें है एक त्रिभुज दे रखे हैं, दो समरूप हैं ABC और समरूप त्रिभुज DEF, है ना, सिमिलर है जैसा कि आपको पता है, और उनका क्षेत्रफल दे रखा है जैसा कि प्रमेय नंबर 6.6 का यूज होना है उसमें। तो मैं एक रिकैप दे देता हूँ यहाँ पर कि प्रमेय नंबर 6.6 को हम जो प्रूव करके लाए थे वो क्या लाए थे। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर मान लो मैं रिकैप दे रहा हूँ प्रमेय नंबर 6.6 का। ये था प्रमेय नंबर 6.6। यदि अगर कोई दो त्रिभुज हो, मान लो ये त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज ये मान लो DEF, ये दो त्रिभुज हैं और जो इनका एरिया होता है और उसका अनुपात, तो क्या होता है, ये संगत भुजाओं के वर्ग, यानी कि संगत भुजाओं का वर्ग होता है। डन स्टूडेंट। संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग, ठीक। AB अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, AB अपॉन D का वर्ग इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा AC अपॉन DF। डन स्टूडेंट। तो ये क्या थी हमारी प्रमेय नंबर 6.6। अब हम आते हैं अपने सवाल पर, आज के एक्सरसाइज 6.4 पर। तो यहाँ से आप ये इतना याद रखेंगे। मैं शुरू करता हूँ यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 6.4 और उसका फर्स्ट सवाल। तो यहाँ से पहले मैं त्रिभुज बनाऊंगा, यानी कि ट्राइंगल। डन। तो यहाँ से देखो ये ABC और त्रिभुज है DEF, ये रहे आपके दो त्रिभुज जो क्या है, सिमिलर है, हमें दिया है। डन स्टूडेंट। तो ये क्या है, हमें दिया है हमें क्या, यानी कि फिगर ही दिए हैं। डन। अब क्षेत्रफल जो है इनका, किनका, इसका ABC और DEF का। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये कितना दिया है स्टूडेंट, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर एक इसके क्या दिए, भुजा दी है ना, ये दिए EF 15.4 सेंटीमीटर, और हमें BC जो है फाइंड आउट करनी है। डन। तो यहाँ से BC फाइंड आउट करनी है हमें, तो हमें ये दिया है जो हमने लिख लिया है। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रमेय नंबर 6.6 ये आपके नज़रों के सामने लिखी हुई है, ठीक। तो यहाँ से देखो हमने ये पढ़ रखा है कि जब एरिया होता है और कोई भुजा दे रखी होती है तो जो अनुपात होता है उसका वर्ग के बराबर होता है। डन। तो यहाँ से देखो हम चूंकि ये कह सकते हैं, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हल कर रहा हूँ, ये हम कह सकते हैं डायरेक्ट प्रमेय नंबर 6.6 से, ठीक। तो यहाँ से प्रमेय नंबर 6.6 से क्या कह सकते हैं हम, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। डन। ये है। अब यहाँ पर देखो EF और BC कहाँ है, EF और BC ये है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो ABC हमने त्रिभुज ऊपर लिया है तो ABC की ही भुजा लेंगे। डन। तो यहाँ से BC अनुपात क्या आ जाएगा, EF, ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक। तो यहाँ से देखो ये है, अब ये जो है हमें गिवन है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो यहाँ से देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रखूँगा मैं, ABC का कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। अब डन स्टूडेंट। अब इसके बाद हम, ये है नेक्स्ट स्टेप हमारा, तो यहाँ से ये आ जाएंगे किस में, अंडर रूट में, जब इधर का अंडर रूट हट जाएगा, या इस तरीके से कर सकते हैं कि दोनों तरफ का अंडर रूट लेने पर, तो यहाँ से अंडर रूट इधर लग गया, उधर स्क्वायर था उधर हट गया। डन। अब यहाँ से इसका कितना होता है देखो, वर्गमूल, इसका 8 होता है, इसका 11 होता है, ये तो आपको याद ही होगा, है ना हो अगर याद तो भाई ये याद करना पड़ेगा, है ना, वरना कहते हैं हमें टाइम लग जाएगा उसमें।
और ई एफ यहाँ पर दे रखा है हमें बी सी अपॉन ई एफ कितना 15.4। डन। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालनी है, बी सी निकालनी है। तो यहाँ से अब तिरछी गुणा हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8 अपॉन में क्या जाएगा 11। डन हो गया, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 11 अपॉन में आ गया। अब क्या होगा, ये पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो ये 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो यहाँ से देखो ये किससे चला जाएगा, 2 से। ठीक है, तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये 2 पंजे 10 हो गया और एक बचा यहाँ से, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से 2 सत्ते 14, एक बचा 2 सत्ते 14। अब 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77। ठीक है, 8 सत्ते 56 अपॉन 5 आ गया। अब यहाँ से 5 पंजा 5 और यहाँ से 5 पंजा 5। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, एक बचा, पॉइंट लगा के 0 उड़ाएंगे, 5 दूनी 10। तो ये कितना आ गया, बी सी बराबर 11.2 क्या आ गया सेंटीमीटर। ये हमारी भुजा आ गई, यही हमें निकालनी थी स्टूडेंट। डन। तो ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ, ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रमेय नंबर 6.6। ठीक, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। अब देखिए स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर सवाल पर। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेकंड नंबर सवाल। अब इसमें क्या है, एक समलंब है ए बी सी डी और ए बी समांतर है डी सी के। तो समलंब बनाते हैं, पहले फिगर से आपको अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ से समलंब बनाते हैं। डन। इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब यहाँ पर क्या है, ए बी और डी सी जो है समांतर है, ए बी और डी सी समांतर है। ये हमें जो लैंग्वेज है सवाल की उसमें दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है कि उसके विकर्ण जो है समलंब के, तो क्या है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए प्रतिच्छेद कराते हैं। तो यहाँ पर है बिंदु ओ, तो ये कर देते हैं प्रतिच्छेद। डन। अब यहाँ पर क्या है, यदि ए बी इज इक्वल टू 2CD है, हाँ जो दिया है लिखता हूँ। एक तो यही है, या जो फिगर बनाया हमने लैंग्वेज को पढ़ करके। ठीक, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 2CD है। अब देखो यहाँ से ए बी अपॉन सी डी हो जाएगा और 2 अपॉन 1 आ जाएगा। तो मैंने इसको कर लिया है, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। डन। अब यहाँ से दो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। डन। तो यहाँ से जो निकालना है मैं वो लिखता हूँ। हाँ, जो हमें निकालना है क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी और एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। डन। तो यहाँ से देखो क्या हो सकता है, ये ज्ञात कैसे होगा, ए ओ बी और सी ओ डी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्पष्टता। हमें क्या करना होगा, अगर प्रमेय नंबर 6.6 का यूज करके इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। हाँ, जब क्षेत्रफल दे दिया तो हम समझ जाना चाहिए कि प्रमेय नंबर 6.6 लगेगी यहाँ पे। डन। अब लेकिन लगती कब है वो, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पर समरूप तो दिया नहीं है, तो इसलिए हमें पहले समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि सिमिलर सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सिमिलर करेंगे किस किस को, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी को। तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी सिमिलर कैसे होंगे, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से आपको एक बात याद आ रही होगी कि जब समलंब त्रिभुज होता है, यानी कि जो समलंब होता है कोई, तो वहाँ पर जैसे मान लो अगर इस भुजा को आगे बढ़ाया जाए, इस भुजा को आगे बढ़ाया जाए, ये बढ़ानी नहीं है, सीधे सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से ये बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ से इसको भी आगे बढ़ाया जाए, इसको भी आगे बढ़ाया जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है तिर्यक रेखाएं हैं। डन स्टूडेंट। इसकी ए बी की और सी डी, ए बी और बी सी तिर्यक रेखाएं हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये और ये और ये, इस तरीके से क्या बनाएंगे, ये एकांतर कोण बनाएंगे। डन स्टूडेंट। एकांतर कोण, और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से
ट्रिपल ए प्रॉपर्टी लग जाएगी सिमिलरिटी की, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ से इसलिए हम क्या देखते हैं अब हल, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। डन। जो बात आपको मैंने समझाई वही लिख रहा हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, एंगल B = एंगल C। डन। यहाँ से लिखा मैंने एकांतर कोण, और यहाँ से क्या होगा, एंगल A = एंगल D। ये क्या लिखा मैंने, ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। और क्या होगा, एंगल O और एंगल O क्या होंगे, इसके शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। डन। तो यहाँ से ये जो है त्रिभुज AOB सिमिलर होगा त्रिभुज COD के। डन। तो यहाँ से ये सिमिलर हो जाता है किससे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी से। ठीक है। अब जब सिमिलर हो जाता है तो यहाँ पर प्रमेय लगा सकते हैं हम, प्रमेय नंबर 6.6। तो यहाँ से प्रमेय 6.6 से अब यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज क्या COD। डन। यहाँ से देखो अब इसकी क्या लेनी है, हमें संगत भुजाएं लेनी है। तो हमें ये संगत भुजाएं तो दे रखी हैं, ये तो इसका भी यूज करेंगे, AB और CD। तो AB और CD को हम ले लेंगे इसका अनुपात, क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं। AB/CD का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से AB/CD कितना दे रखा है, 2/1 दे रखा है, 2/1 दे रखा है। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है 4:1 हो जाएगा। तो इनका अनुपात आ जाएगा 4:1, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD कितना आ गया स्टूडेंट, 4/1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमें निकालना था। तो इस तरीके से आपने देखा अपना सेकंड सवाल। अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने थर्ड सवाल। इसको मैं कर देता हूँ रफ। अब देखिए थर्ड सवाल क्या कहता है। थर्ड सवाल में भी क्या है, फिगर है, ये भी समलंब करते 6.44 है। तो ये भी एक समलंब आकार की एक आकृति दे रखी है। हाँ, तो यहाँ से समलंब बनाता हूँ स्टूडेंट। ये क्या है, गिवन है। डन। इसको भी नाम दे देता हूँ मैं AB। इसमें दे रखे हैं नाम, अपनी तरफ से नहीं देने ना। तो यहाँ से A और B C D, और यहाँ से इसके विकर्ण है, ये जो है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। डन। तो यहाँ से दिया है वो, उससे मैंने क्या बनाया, फिगर बनाया ये। डन। अब यहाँ से एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC। डन। एक ही आधार है इनका, ये BC, दो त्रिभुज हैं ABC और DBC, ABC और DBC एक ही आधार पर। अब यहाँ से क्या है, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, तो दर्शाना है ना। तो जो दर्शाना है वो लिखता हूँ। ये है हमारा 3rd नंबर सवाल। और यहाँ से जो सिद्ध करना है एक तरीके से, तो सिद्ध करना है, तो वो मैंने लिखा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, ये है। और यहाँ से AO अपॉन DO प्रूव करना है। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से अब क्या करना होगा हमें, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी कि ABC और DBC आप देख पा रहे हैं, है ना। ABC और DBC आप देख पा रहे हैं, और हमें प्रूव करना है AO अपॉन DO। तो ये AO अपॉन DO, अब इसमें कोई फिगर ना ही कोई समरूप दे रखा है कोई त्रिभुज, और ना ही कोई भुजाएं आपस में स्क्वायर दे रखी हैं, यानी भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ से हमें देखना है कि अब हमें इसमें क्या करना होगा। तो इसमें स्टूडेंट क्या करना होगा ना, अब जब ये नहीं होता है तो हमें त्रिभुज तो समरूप करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें प्रमेय नंबर 6.6 भी लगानी है, क्योंकि एरिया आ गया। डन।
अब जब लगानी पड़ेगी हमें कौन सी, प्रमेय नंबर 6.6, तो हमें त्रिभुज समरूप करने पड़ेंगे। और त्रिभुज समरूप करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें फिगर में करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे इस पर। ठीक है, तो यहाँ से लंब डाला, इसको मैंने नाम दे दिया, अपनी मर्जी से दे सकते हैं ये एम, और यहाँ से ये लंब डाला डी से, ये है ये डन। तो यहाँ से एन इसको नाम दे दिया। अब देखिएगा स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हल शुरू कर रहे हैं हम। उससे हल से पहले हमने क्या कर ली, रचना कर ली, रचना डन। इसमें रचना कर ली हमने कि ए एम लंब है किस पर, बी सी पर, है ना। ए एम लंब है बी सी पर, और क्या है, तथा डी एन जो लंब है, डी एन जो लंब है ये भी बी सी पर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब क्या करना है हमें स्टूडेंट, इसमें लेना है त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज डी ओ एन में। डन। इसको क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है पहले। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना त्रिभुज। अब यहाँ से हल है, त्रिभुज ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ एम। इसी में कुछ करना पड़ेगा हमें स्टूडेंट, क्योंकि हमें समरूप की तरफ बढ़ना है, समरूप त्रिभुज सिद्ध करने की तरफ बढ़ना है। तो त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज किसमें, डी ओ एन में। अब यहाँ से क्या होगा, देखो समरूप सिद्ध करना है हमें, तो यहाँ से क्या होगा, जो एंगल एम है वो एंगल एन की बराबर है, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री। डन। तो यहाँ से प्रत्येक 90 डिग्री है, आप स्पष्ट तो देख पा रहे हैं क्योंकि लंब है। डन। तो एम और एन बराबर है। अब यहाँ से ए ओ एम और डी ओ एन ये है। अब यहाँ से देखो इस तरीके से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख है ना। तो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख, और इसमें कुछ दिया नहीं था, शीर्षाभिमुख। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे समरूप। किससे, त्रिभुज ए ओ एम समरूप है त्रिभुज डी ओ एन। डन। तो यहाँ से ये हमने देखा, हमने क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, हमने ये कर लिया समरूप सिद्ध। अब देखो जब ये समरूप होते हैं तो इसके क्या होता है, जो संगत भुजाएं होती हैं वो उनका अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से इसलिए ए ओ अपॉन डी ओ। डन। और ओ एम अपॉन ओ एन, ओ एम अपॉन ओ एन, और ए एम अपॉन डी एन, ये हो जाएगा। यहाँ तक आपने देखा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें लाना है त्रिभुज, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी। तो यहाँ से इसका क्या करना होगा हमें, एक ही बार में कर देता हूँ मैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से अपॉन में भी कर देता हूँ एंड डायरेक्ट त्रिभुज डी बी सी। तब यहाँ से 1/2 आधार, अभी इसका भी आधार एक ही है, उसको भी यूज करना है हमें, जो आधार दे रखा है इन्होंने बी सी, और इनटू क्या दे रखा है, ए बी सी। ए बी सी में ए एम ले लो, इसका क्या क्या ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है ना। और यहाँ से 1/2, अब ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें क्या लेना है हमें, डी बी सी में डी एन। डन स्टूडेंट। यहाँ से क्या लेना है, डी एन ले लेना है हमें, क्या ऊंचाई इसकी, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, और यहाँ से आ जाता है ए एम अपॉन डी एम। डन। अब लेकिन हमें लाना क्या है वो देखना है, ए ओ अपॉन डी ओ लाना है। डन। अब यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया है पहले ही कि ए एम अपॉन डी एन किसके बराबर है, ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। तो यही तो हमें प्रूफ लाना था स्टूडेंट। तो यहाँ से ये आ जाता है हमारा आंसर। डन। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमने क्या करा, पहले लंब डाला, लंब से क्या करा हमने,
इसको हमें ए अपॉन डी ओ को बराबर लाना था किसके, ए एम अपॉन डी एन के। तो ए एम अपॉन डी एन के बराबर कैसे आता, जब हम ए ओ एम और डी ओ एन को क्या दिखाते, समरूप दिखाते। तो ये हमने समरूप दिखाया था, उसका हमने फायदा यहाँ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने जब इसका यहाँ फायदा ले लिया तो उससे हमारा क्या हो गया, प्रूफ आ गया है। तो यहाँ से ये हो जाता है हमारा तीसरा सवाल। तो हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ स्टूडेंट। जिसने ना उतारा हो तो आप उतार लीजिए, फिर हम करते हैं अपना यानी कि फोर्थ सवाल। तो ये स्टूडेंट आपने कर लिया होगा, अब मैं इसको कर देता हूँ ना। अब देखो यहाँ पे इसमें जो है फोर्थ सवाल, तो उसमें क्या दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हम अब यहाँ पर क्या दिया है, दो त्रिभुज दिए हैं समरूप। तो यहाँ से पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं समरूप, फिर उसको आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखो दो त्रिभुज बना रखे हैं ए बी सी, और इसको कह दो डी ई एफ। ये क्या है, आपस में समरूप है, ये हमें दिया भी है। तो यहाँ से पहले दिया है लिखता हूँ मैं, दिया है। तो यहाँ से क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से ये दिया है और दो समरूप त्रिभुज ये दिए हैं और उनके क्षेत्रफल भी बराबर हो, है ना। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ये भी दिया है ना। तो यहाँ से इसको सम्मिलित रूप से मैं ये देता हूँ समीकरण नंबर 1, या इसको दे सकते हैं आप समीकरण नंबर 1। ठीक, तो यहाँ से हम तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ से इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, सर्वांगसमता का ये चिन्ह होता है ना। तो यहाँ से त्रिभुज डी ई एफ, तो इसको क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। यहाँ से हम चलेंगे हल पर। तो देखो अब यहाँ से ये हमें क्या है, समरूप दिया है स्टूडेंट। डन, तो यहाँ से ये समरूप दिया हुआ है। तो जब समरूप दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। डन, तो यहाँ से ये दिया है। अब जब ये समरूप है तो यहाँ से क्या है, प्रमेय नंबर 6.6 का यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से प्रमेय 6.6 है, यहाँ से ये हो जाता है। अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यहाँ से ये है। अब किसी भी भुजा का क्या ले सकते हैं हम स्टूडेंट, हाँ, किसी भी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग ले सकते हैं। तो यहाँ से मान लो बी सी और ई एफ का वर्ग ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिखता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 से ये हो गया समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 से क्या करूँगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर लिखा है डी ई एफ की जगह क्या रख सकता हूँ, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी रख सकता हूँ। यहाँ से बी सी अपॉन ई एफ, ये ऐसे ही चल रहा है हमारा। डन, यहाँ से ये कट जाएगा। तो यहाँ से 1/1 आ गया, बी सी अपॉन ई एफ आ गया। अगर हम क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो एक का वर्गमूल एक ही होता है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेने नेक्स्ट स्टेप हमने मल्टीप्लाई भी कर दी। तो बी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई एफ आ चुका है नेक्स्ट स्टेप में। डन, तो इसको समीकरण नंबर आप 2 कह सकते हो। अब हमको क्या करना होगा, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें तो सर्वांगसम सिद्ध करना है ना स्टूडेंट। तो सर्वांगसम जब सिद्ध करना है, और वो भी किसको करना है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ को। तो यहाँ से इसलिए अब हम करते हैं क्या,
सिद्ध करते हैं सर्वांग सम, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, अब देखो चूंकि यहाँ पर क्या है ये समरूप है, दो त्रिभुज ABC और DEF समरूप दिए हुए हैं, गिवन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो BC है यानी कि B और E और C और F क्या होंगे, एंगल बराबर होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी भी आपको पता ही होगी। तो यहाँ से देखो ब्लैक पेन से लिखता हूँ इसका आगे, आपको ध्यान में रहेगा क्योंकि उधर भी लिखना है मुझे थोड़ा। तो यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये क्या है, संगत कोण है समरूप त्रिभुजों के। डन स्टूडेंट, यहाँ से ये भी संगत कोण है। अब क्या करना है, एक भुजा बराबर है, इसी की संगत हो जाएगी BC इज इक्वल टू EF, है ना। ये किससे हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 से, ये हमने अभी निकाली है। डन। अब जब दो कोण बराबर आ गए और एक भुजा बराबर आ गई, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सर्वांग समता की एक कसौटी होती है ASA। डन, ASA, तो ये आपने पढ़ाई होगा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये सर्वांग सम है। तो यहाँ पर इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, किससे, बाई ASA से, है ना। क्योंकि दो क्या आ गए, कोण आ गए और एक क्या आ गई, भुजा आ गई इससे। डन स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो यही हमें प्रूव करना था। जिसने ना उतारा हो, जिस भी भाई ने, वो उतार ले एक बार, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। डन स्टूडेंट, तो यहाँ पर से ये आपका हो गया होगा। तो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। अब देखो ये हमारा है 5th नंबर का सवाल। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DEF है ना क्रमशः। और त्रिभुज ये जो है DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करना होगा, हमें ज्ञात करना है। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से ये देखिएगा, तो यहाँ से एक फिगर बनाता हूँ, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, तो ये हमारा फिगर हो गया। अब हमसे क्या रखा है कि AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु क्या है, E है, ये हो गया D, ये हो गया E, और CA का मध्य बिंदु F है, CA का मध्य बिंदु F है, ये हो गया, ये हमें गिवन है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या है, मिला देंगे। तो एक त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर बन चुका है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अब दिखाना जो है वो लिखता हूँ, सिद्ध करना है, या सिद्ध करना है, निकालना है ना, प्रूफ करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज, सही है, एरिया ऑफ त्रिभुज त्रिभुज DEF और अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अब आप देख पा रहे होंगे कि जब भी कोई एक त्रिभुज किसी त्रिभुज के अंदर बनता है, और वैसे भी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज होता है, तो वो जो बड़ा त्रिभुज होता है, बड़े त्रिभुज की भुजाएं जो होती हैं, जो छोटा त्रिभुज होता है उसकी दोगुनी होती हैं। यानी कि इसको उल्टा ही बोल सकते हैं कि जो छोटा त्रिभुज होता है तो उसकी जो भुजाएं होती हैं बड़े त्रिभुज की आधी होती हैं। डन स्टूडेंट, यहाँ से हम कह सकते हैं किससे, चित्र से या फिगर से, या जो हमें दिया हुआ है उसके माध्यम से। डन, यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। ये देखिएगा आप, यहाँ से जो क्या है, EF है, EF, तो EF जो है किसके है, AB की आधी होगी स्टूडेंट, है ना। EF किसकी आधी होगी, इस तरीके से देखिएगा, ये जो है बुक रख के फिर समझाता हूँ। ये जो EF है, जैसे E और F, EF और AB, तो ये क्या होगी, ये दोनों
एक तरीके से यहाँ समांतर रेखाएं आ रही हैं, है ना, देखा जाए तो। और अब जब ये समांतर रेखाएं आ रही हैं तो ये चूंकि मध्य बिंदु से बनी हुई हैं, और मध्य बिंदु से जो छोटा वाला जो त्रिभुज बनता है, मध्य बिंदु से छोटा वाला जो त्रिभुज बनता है, मध्य बिंदु के द्वारा कह सकते हैं, या मध्य बिंदु की सहायता से कह सकते हैं। जो छोटा त्रिभुज बनता है तो बड़े त्रिभुज की भुजाओं का आधा होता है स्टूडेंट। तो ई एफ जो होगा वो ए बी का अनुपात जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वो देखते हैं। तो ई एफ अगर मैं लिखूँ, है ना, क्योंकि ऊपर डी एफ लेना है, क्योंकि ऊपर छोटा त्रिभुज लेना है तो छोटी भुजा ऊपर लिखनी है। तो ई एफ अपॉन ए बी में कह सकते हैं, तो यहाँ से 1/2 है इसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ से देखो और क्या देख सकते हैं हम, अगर हम डी देखें तो ए सी के समांतर देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से डी किसके है, ए सी की आधी है, तो यहाँ से 1/2, यानी कि इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो डी है वो ए सी की क्या है, आधी है। डन, यहाँ से ये हो सकता है। अब यहाँ से एक भुजा और रह गई है हमारी, हमने ये देखी, ये वाली देखी, ये वाली देखी, और ये, ठीक है। तो यहाँ से डी एफ अपॉन बी सी, ये क्या हो जाएगी, 1/2। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से इसकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी या त्रिभुज डी एफ, यहाँ से लिख लो, समीकरण नंबर 1 दे दो, समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दो, यहाँ लिखो चित्र से। ये किससे लिखा हमने, चित्र से, और मैंने आपको उसके पीछे की कहानी पूरी बता दी। ठीक, तो यहाँ से लिखो समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज डी ई एफ। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिख के बता दिया ए बी सी, क्योंकि ये किससे हो गया, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ तो बाई किससे, क्योंकि ये जो हो गई समीकरण नंबर 1, 2, 3, अब ये जो है सेम है, पूरी साइड जो है सेम है, तो यहाँ से इसको जो है ये सेम हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, समरूप हो चुका है। तो इसको अगर कहना चाहें रफली तो ऐसे से कह सकते हैं, साइड से, क्योंकि ये सारी की सारी साइडें हैं। डन, तो यहाँ से साइडें हैं ये, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये समरूप है। तो जब समरूप होता है और हमें एरिया निकालना है तो प्रमेय नंबर 6.6 यूज करो जल्दी फटाफट, देर क्यों करते हो फिर। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। डन स्टूडेंट, यहाँ से ही हो जाता है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जब ये 1/2 है और हमने ये ले ही रखी है, क्या ले रखा है, इसकी जो बड़े छोटे त्रिभुज की भुजा है और बड़े त्रिभुज की भुजा है। तो अगर डी एफ कोई सी भी 2 भुजाएं ले लो, है ना, तो यहाँ से डी ले लो और डी और ए सी ले लो, है ना। डी ई एफ लिया है हमने और ए बी सी लिया है, तो यहाँ से डी ई और ए सी अगर हम ले लें तो ये तो हमें क्या है, गिवन है, 1/2 है, ये स्क्वायर है, तो 1:4। तो इसका जो आंसर है 1:4 हो जाएगा स्टूडेंट। यही हमें प्रूव करना था। जिसकी समझ में आया हो या जिसने ना लिखा हो तो वो लिख लो, मैं 1 मिनट साइड हो जाता हूँ। तो स्टूडेंट ये आपने लिख लिया होगा, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अब चलते हैं हमने 6 सवाल पर 6। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। हाँ, 2 त्रिभुज दे रखे हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ से फिगर बनाओ, वही जो हम हर बार बनाते हैं, ए बी सी और डी ई एफ। डन, ये कैसे हैं, समरूप हैं, यहाँ पर दिया भी है, तो यहाँ से लिख लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी
समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। डन। इतना जो मैंने आपको पढ़ा वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ से क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, माध्यिकाएं दे रखी हैं इसमें। अब ये माध्यिका यहाँ से गिरा दो और यहाँ से ये गिरा दो, तो यहाँ से ए बी सी और ये तो हो ही गया है, यहाँ से नाम दे दो पी और क्यू। ठीक है, माध्यिकाएं होंगी पी और क्यू। अब यहाँ से क्या है, माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है जो इनका क्षेत्रफल है। तो यहाँ से देखो, हाँ ये भी दिया है हमें, डी कहाँ गया, अनुपात इनकी है ना, अनुपात इनका सिद्ध करना है। क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ये हमें क्या करना है, इनकी ए पी अपॉन डी क्यू, ये हमें प्रूव करना है ना। इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो संगत माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं, ए पी और डी क्यू। अब अनुपात हो गया, इसका वर्ग होता है, ये भी हो गया। तो यहाँ से ये प्रूव करना है हमें। अब हम क्या करना होगा, हमें इतना ही दिया है। अब हम इसके बाद चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो जो हमें दिया है उसका यूज करो, चूंकि यहाँ से हल है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी हाँ क्या है, समानुपाती दिया है त्रिभुज डी एफ के। अब यहाँ से क्या होगा, जब समानुपाती होती है तो इनकी संगत भुजाएं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। तो यहाँ से ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, और क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ। डन स्टूडेंट, यहाँ से ये दिया है हमें। अब क्या करना होगा, हमें दिखाना क्या है, ए पी अपॉन डी क्यू लाना है, ए पी अपॉन डी क्यू इसके बराबर में लाना है। तो यहाँ पर ए बी, अब यहाँ से ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हो आप, या हमें जो प्रूफ है तो उसकी तरफ अगर देखें तो ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ई एफ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 बना करके इसको मैंने छोड़ दिया। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम, तो इसके आगे भाई, अब इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता, इसके आगे एक रचना करनी होगी आपको। तो यहाँ से लंब डालो, ये हो गया 90 डिग्री, इसको एम दो नाम और इसको क्या दो नाम, एम दो नाम। ठीक है, इसको दिया नाम एम और एन। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज क्या लाना है हमें, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज अगर डी ई क्यू में लें हम, तो हमें क्या होगा, इसमें बी और ई जो है समरूप त्रिभुज हैं, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमने त्रिभुज ए बी और डी ई और बी सी और ई एफ, तो हमने ये निकाला है। डन स्टूडेंट, तो 1 मिनट आपने यहाँ तक किया ये, तो इसके बाद हमने ये लिया लंब। तो यहाँ से क्या करना होगा, अब हमें ये हो गया यहाँ तक। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज डी ई क्यू में, है ना, डी ई क्यू में। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से हम एंगल बी और एंगल ई को मैं कह सकता हूँ बराबर, यह है संगत कोण। डन, ये आपने देखा। अब यहाँ से एंगल बी और ई क्या है ना, संगत कोण हो जाएंगे। अब हमने ये यहाँ से क्या है निकाला है, हमने ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ई एफ, है ना। तो समीकरण नंबर 1 से अगर हम कहें तो ये बराबर है ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ई एफ। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होगा, त्रिभुज ए बी पी और तथा त्रिभुज डी क्यू में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समरूप, ये हो जाएंगे समरूप किससे, बाई एस ए एस से। डन, अब यहाँ से क्या होगा, ए बी अपॉन डी और यहाँ से बी पी अपॉन ई क्यू, ये हो जाएंगे। डन स्टैंड, हाँ 1 मिनट ना, यहाँ से ये हो गया। आप इसको, ये चूंकि ये मेरा ध्यान नहीं रहा, बी सी आ रही है, बी सी अपॉन क्या है, ई एफ है,
तो यहाँ से एक काम कर लो छोटा सा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ये माध्यिका भी दे रखी है ना, तो बी सी, ये देखो ए बी अपॉन डी, हम ऐसे बी सी में नहीं आ सकते ना, अगर हम त्रिभुज ए बी सी लेते तब हम जा सकते थे। तो यहाँ से ये थोड़ा रह गया, तो बी सी क्या हो जाएगा ना, ये 2BP हो जाएगा। देखो यहाँ से बी सी क्या है, इसकी दोगुनी हो जाएगी ना BP की, है ना, तो यहाँ से 2BP लिख सकता हूँ बी सी को, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2EQ। तो यहाँ से ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसके बाद ये जो है ए बी अपॉन डी और क्या है BP अपॉन EQ, ये है ना स्टूडेंट। तो इसको दो समीकरण नंबर, इसको एक काट दो, तो यहाँ से ये हमारा ठीक हो जाता है। अब यहाँ से इसको ये थोड़ा यहाँ से BP अपॉन EQ ये हो जाता है, हो जाती है मिस्टेक स्टूडेंट कभी कभी, है ना। तो यहाँ से इसलिए अभी हो जाता है भाई हमारा SAS से क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अब देखो यहाँ से AB अपॉन DE हो जाएगा और BP अपॉन EQ हो जाएगा, संगत हो जाए BP अपॉन EQ और AP अपॉन क्या हो जाएगा DQ, डन। अब देखो अगर इसको समीकरण नंबर 1 दिया है, इसको समीकरण नंबर 2 दो, है ना। अब हमें लाना क्या है, ABC की अनुपात में क्या लाना है, DEF। अब हमें लेकिन अब अगर हम देखें किससे, प्रमेय नंबर 6.6 से, प्रमेय नंबर 6.6 से, डन। तो यहाँ से त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज क्या DEF। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, अब ये होता है किसी एक भुजा के यानी कि समानुपाती, है ना, समानुपाती क्या, एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना ये। तो कोई सी एक भुजा ले लो, तो यहाँ से अगर मैं ले लूँ AB अपॉन डी, है ना, AB अपॉन डी का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब लेकिन हमें लाना क्या था स्टूडेंट, लाना तो हमें क्या था, AB अपॉन डी क्यू लाना था, है ना। अगर मैं पहले भी लिखता इससे तो ये आपको पता चल जाता है AB अपॉन डी तो हो ही जाएगा, लेकिन AB अपॉन डी थोड़ी ना लाना था, हमें तो लाना क्या था, AB अपॉन डी क्यू लाना था। तो इसलिए AB अपॉन डी क्यू को क्या करने के लिए, समान यानी कि समानुपातिक दिखाने के लिए, किसके, AB अपॉन डी के। तो ये सारा काम हम करना पड़ा हमें, डन। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं, चूंकि हाँ ये है समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ से इसके बराबर ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन डी क्यू, यहीं लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2, डन स्टूडेंट। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाती है। अब ये आ जाता है हमारा आंसर, डन। तो ये इतना ही प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाता है हमारा प्रूफ, तो इसमें कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आ जाएगा ये, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल यानी कि 7वें सवाल पर। अब चलते हैं अपने 7वें सवाल पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर 7वें सवाल में क्या दिया है स्टूडेंट, लेकिन उससे ही पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा 7वां सवाल कराने से पहले स्टूडेंट। यहाँ पर बीच बीच में वीडियो में पॉज करनी पड़ जाती है, बिकॉज यहाँ पर जो हम शूट करते हैं ना, तो यहाँ पर ट्राइपॉड है हमारे पास, उसमें हम लगा रखा होता है अपना कैमरा यानी कि मोबाइल फ़ोन का कैमरा। तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी वो हिल जाता है ना, नीचे से ट्राइपॉड। अब आप क्या बताएं, है ना, तो कहते हैं बहुत मुश्किल से वीडियो शूट करनी पड़ती है, तो उसको बार बार रोकना पड़ जाता है, स्टॉप करना पड़ जाता है। तो आप बिल्कुल लोड मत लीजिएगा, ये आपको एकदम मतलब ऐड होकर के मिल जाती है। हाँ, लेकिन ये मत सोचिएगा आप कि बार बार थोड़ा ऐड करना पड़ता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट है वो पूरा क्या सॉलिड मिलेगा, और सॉलिड के साथ साथ क्या होगा आपके यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे अपना 7वां सवाल, डन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देखते हैं अपना 7वां सवाल। तो यहाँ से मैं ये 7वां सवाल है, और जो क्वेश्चन है हमारा उसी लैंग्वेज पढ़ करके मैं फिगर बनाने की यहाँ प्रयास करता हूँ, आप भी मेरे साथ यहाँ क्या बनाएं, फिगर बनाएं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग है, वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, कोई वर्ग है, पहले वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ से ये वर्ग हो गया जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ से आपको वर्ग लग रहा है ना, चलो थोड़ा और सही कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये अब लग रहा होगा आपको एकदम कंप्लीटली वर्ग,
ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया वर्ग हमारा। और ये क्या कहता है, किसी भुजा पर वर्ग, किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसकी एक भुजा है, तो इस पर अगर मैं इस तरीके से समबाहु क्या बना दूं, त्रिभुज बना दूं, डन, तो यहाँ से ये समबाहु त्रिभुज हो जाता है। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी और इसको देता हूँ ई, डन स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है स्टूडेंट। तो यहाँ से इसका विकर्ण हो गया, ये ले लेते हैं विकर्ण, डन। इसका ये विकर्ण हो गया, किसका, वर्ग का विकर्ण हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, जो ये हमने बनाया DEC, तो यहाँ पर उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, डन। अब इसके वर्ग के विकर्ण पर एक त्रिभुज और बनाओ, यहाँ से ये हो गया और इसको मिला दो ये, तो यहाँ से ABCDE और यहाँ से F नाम दे दो इसको, डन। तो यहाँ से ये एक त्रिभुज ये हो जाता है हमारा। अब यहाँ से फिगर ऐसे ऐसे भी लिया जा सकता था, तो हमारा फिगर ऐसे ऐसे बन सकता था। तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसे ही बनाना है फिगर, आप अपनी मर्जी से अलग भी बना सकते हो। अगर मैं ये इस भुजा पर ना बना करके इस भुजा पर बना देता और ये त्रिभुज, फिर कैसा हो जाता है स्टूडेंट, हाँ इस तरीके से दिखता कुछ, ठीक है। तो यहाँ से कोई कंपलसरी नहीं है कि आप भी मेरे जैसा फिगर बनाओ, आप अपना अलग भी बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। तो यहाँ से देखो, अब जो हमें प्रूव करना है वो लिखता हूँ, जो दिया है हमने उससे तो फिगर बना ही दिया है, डन। अब यहाँ से जो सिद्ध करना है ये हो गया। और सिद्ध क्या करना है, जो वर्ग की भुजा पर बनाया गया त्रिभुज है, हाँ त्रिभुज DEC, अब ये किसका आधा होता है, जो हमारे वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया त्रिभुज है। तो यहाँ से त्रिभुज DBF, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर अब होता है असली खेल शुरू, ठीक है। तो यहाँ से ये हमसे कहा है विकर्ण, तो यहाँ विकर्ण और हमसे कहा है साथ साथ वर्ग, तो ये वर्ग है, तो इसकी मानवा भुजा क्या हो गई, ए हो गई, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, है ना। तो इतना तो आपको क्लियर है। अब जब ये है वर्ग की भुजा पर बनाया गया त्रिभुज, तो इसकी भुजा भी ए हो जाएंगी, डन। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण है, अगर हम वर्ग का विकर्ण निकाल लें, है ना, क्योंकि ये भुजा तो निकल नहीं सकती, ठीक है, वर्ग का विकर्ण निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण ही निकालेंगे। तो जब वर्ग का विकर्ण निकल के आ जाएगा, तो ये DF और BF भुजाएं भी आ जाएंगी, डन स्टूडेंट, क्योंकि ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, डन। अब यहाँ से इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब मैं इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह आपको रटाऊंगा नहीं कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2, आप ये लगा दो वो लगा दो, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि इसका भुजा √2 कैसे आता है, डन। अब इसमें हमें क्या करना होगा, अगर हम त्रिभुज क्या लें, BDC लें और इसमें लगाएं हम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ से हल करो त्रिभुज BDC में, यहाँ से लिखने को तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि जो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 होता है, तो ये √2 आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टूडेंट कुछ और भी मान सकता है भुजाएं, डन। तो यहाँ से मैं निकाल करके बताऊंगा, तो ये आपको एकदम बेस क्लियर है, जैसा कि मैंने आपसे पहले दिन भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक। तो इसलिए ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज BDC में क्या लगाएंगे, अब मानना अगर ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से 90 डिग्री अगर इसको माना जाए, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है ना, हाइपोटेनियस, जो आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ से क्या होगा, BD ले लेते हैं। तो यहाँ से ये चलो पहले मैं लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये क्या होती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, जिसको कह देता हूँ PT शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर क्या है, BD का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आधार हो जाएगा CD ले लो, CD स्क्वायर प्लस लंब क्या है, BC। अब देखो यहाँ से हमें BD तो निकालना ही है क्योंकि यही कर्ण है। अब यहाँ से CD क्या है, A है, A स्क्वायर हो जाएगा, BC क्या है, A है, A स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ से ये 2a स्क्वायर हो गया। अब ये देखो BD स्क्वायर है, तो अब क्या करना होगा हमें, जब क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे तब BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ से क्या होगा a और ये आ जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा a√2। तो ये इस तरीके से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, हाँ जो विकर्ण है वो। तो यहाँ से a√2 डन। तो यहाँ से a√2 हो जाता है। और जब ये a√2 आ गया वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण पर बना जो कोण है वो समबाहु हुआ, तो इसकी भुजाएं भी क्या आ जाएंगी, भुजा√2, यानी कि a√2 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक लाइन लिखो मेरे साथ, जब हमने ये समबाहु त्रिभुज है दोनों, है ना, तो यहाँ से त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज DBF कैसे त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है तो वो यानी कि बराबर होता है ना, भुजाओं के साथ साथ कोण भी बराबर होते हैं, यानी मान लो 60-60-60 है, तो जो इसका कोण होगा वही इसका कोण होगा, जो इसका कोण होगा स्टूडेंट तो वही इसका कोण होगा, है ना, और जो यहाँ पर होगा इसका कोण होगा तो वही क्या होगा, इसका कोण होगा, है ना। तो भाई ये जो हो जाता है हमारा समबाहु त्रिभुज, तो जो कोण है एंगल तो प्रॉपर्टी से क्या हो जाते हैं, ये समरूप हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से देखो त्रिभुज DEC, यहाँ से लिखो पहले एक लाइन, चूंकि ये DEF यहाँ तक लिखा समबाहु त्रिभुज है, ये भी लिखा शॉर्ट में लिख दिया चलो मैंने, है ना, समबाहु त्रिभुज हैं। अब ये समबाहु त्रिभुज हैं इसलिए आपको पता है कि इसका जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, डन। इसकी भुजाएं भी इसकी a√2 है, तो चलो भुजाएं चेंज होंगी, लेकिन क्या होगा जो कोण होंगे वो 60-60-60 डिग्री के होंगे, यानी कि इसका भी 60 होगा, ये इसका भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो जो होंगे संगत कोण बराबर आ गए, इसलिए हम कह सकते हैं इसको समरूप है। DEC समरूप होगा त्रिभुज DBF के, डन स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा, ये हमने देख लिया। अब देखो क्या होगा यहाँ से, क्या होगा, अब यहाँ से देखो ये जब समरूप आ गए तो इनकी संगत भुजाएं के जो अनुपात है वो भी बराबर आएगा, है ना। तो यहाँ से देखो यहाँ से ये जो प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी, अब देखो यहाँ क्षेत्रफल है तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ये लिखना था हमें, एरिया ऑफ त्रिभुज DBF, डन। अब देखो यहाँ से क्या करना है, ये हो गया। अब इसलिए प्रमेय नंबर 6.6 का यूज करो जल्दी से, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC और एरिया ऑफ त्रिभुज किससे है, DBF, है ना। तो यहाँ से देखो DEC और इसका क्या ले लो, कोई भी भुजा ले लो, है ना, DE और DB ये ले लो, DE/DB, डन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये होता है प्रमेय नंबर 6.6 से, तो यहाँ से DE हमें दिया है, क्या है DE A है, और ये क्या है a√2 है ना, a√2 है, a√2, ठीक है, a√2 हो गया। अब यहाँ से इसका वर्ग है, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ से ये क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC और अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBF ये है ना। तो यहाँ से देखो इधर लिखता हूँ मैं, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है चूँकि, यहाँ से ये लिखता हूँ एरिया ऑफ, इसके बाद ये आया है ना, तो ये तो आपको पता ही होगा, आ गया होगा वीडियो में, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे DEC। अभी यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये तो अपॉन में है भाई, तो इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये बटे तो इधर पहले से है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DBF, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, हैंस प्रूव्ड, तो ये आ चुका है हमारा आंसर, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से अब हम चलते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ, 2 सवाल हैं छोटे छोटे, हैं 1-1 मिनट के, डन, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से।
अब देखो 8वां सवाल। तो यहाँ से क्या है, ए बी सी और बी डी ई, है ना, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। ए बी सी और बी डी ई, ए बी सी ये हो गया भाई, और बी डी ई इस त्रिभुज इस प्रकार है कि जो डी भुजा है, बी सी का मध्य बिंदु है ना, डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई, तो यहाँ से ये भुजाओं ले लो ई, डन। ए बी सी और बी डी हो गए हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो फिगर बनेगा कुछ ऐसे, जैसा कि मैंने आपको बना करके दिखाया। हमें जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। तो यह है सवाल नंबर 8। सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, कहाँ गया, ये रहा, तेरा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, डन। ये हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा कि हमें इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, ए बी सी और बी डी ई, ठीक है, ए बी सी और बी डी ई में। तो यहाँ से क्या होगा, पहले तो इसको समरूप दिखाना होगा, चूंकि दो समबाहु त्रिभुज हैं। अब ये हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी कि इनकी भुजाएं क्या हैं, समान है। ए बी सी और बी डी तो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि एक ये, अब जो है डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ई भी मध्य बिंदु हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि क्या देख पा रहे हैं आप, ए सी और डी, है ना, जैसा कि हमने पहले किया था। ठीक है, ए सी और डी, हाँ हल करते हैं आप, हल। तो ए सी अपॉन डी, ये जो क्या हो जाएगा, ए सी कहाँ है, वो है। तो यहाँ से 2/1 लिख सकते हैं इसको, या ऐसे भी कर सकते हैं आप। यहाँ से जो हमसे ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये चूंकि क्यों आया ये, चूंकि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और ये क्या है, आपस में क्या है, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, डन। तो इसलिए आया ये। अब यहाँ से हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा किसमें, इसलिए, है ना, अब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हैं। तो यहाँ से अब प्रमेय नंबर 6.6 का सीधे यूज करते हैं, प्रमेय नंबर 6.6 का सीधे यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी, तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें ए बी सी और बी डी आ चुका है। अब यहाँ से ए सी अपॉन डी हम ले सकते हैं, क्योंकि ये देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डन। तो यहाँ से ए सी और अपॉन डी, तो ये हो जाएगा। अब ए सी अपॉन डी यानी कि इसका वर्ग करते हैं। तो यहाँ से देखो ये 2/1 ऑलरेडी है, तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, 4/1। तो यानी कि इसका जो आ गया क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, है ना। तो यहाँ से 4:1 इसका रेशियो आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाता है इसमें, और हमें कुछ दिया नहीं था, है ना। तो यहाँ से मध्य बिंदु दिया था, त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ से इसको अब कर देता है रब। अब चलते हैं जल्दी से अपने 9 सवाल और आज के आखिरी सवाल पर। 9 सवाल, यह है 9 सवाल। ठीक है, तो यहाँ से दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हैं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ से दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन मैं बना देता हूँ। इसको मान लिया दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी और डी एफ की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी कि जो भुजाओं का अनुपात है वो दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो मान लो अगर ये दे रखा हो, है ना, बी सी और ई एफ का अनुपात है अगर, है ना, एज्यूम दैट जो अनुपात है 4:9 बी सी रेशियो ई एफ का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से प्रमेय नंबर 6.6 का सीधे यूज करो, और ये समरूप त्रिभुज दे ही रखे हैं पहले से ही।
ठीक है, तो यहाँ से प्रमेय नंबर 6.6 है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DCF। डन। तो यहाँ से BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, ठीक है। अब BC अपॉन EF हम रख देंगे सीधे सीधे, और अपॉन 9 का स्क्वायर। अब ये हो गया 4 चौक 16 और 9 9 81, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब इसका अनुपात क्या आ गया, 16:81। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, तो यहाँ से इसका ये अनुपात आ जाता है। तो ऑप्शन इज द कौन सा, D, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर, ऑप्शन D इज द राइट आंसर। तो ये इस तरीके से हमारा 9 सवाल पूरे हो जाते हैं। कोई स्टूडेंट समझने में असमर्थ हो तो कृपया देख लीजिए, और मैं हट जाता हूँ थोड़ा साइड। डन स्टूडेंट, तो ये आपने देख लिया होगा। तो भाई यहाँ पर ये हो जाता है हमारे 9 के 9 सवाल पूरे, और प्रमेय नंबर जो एक्सरसाइज हमारी 6.4 है वो हो जाती है हमारी पूरी। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से अब हम क्या करना है, हमें इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। हाँ, प्रैक्टिस के बाद ही क्या आना है, हमारा जो फॉर्मूला याद है और प्रमेय नंबर जैसे 6.6 हो गई तो उसका यूज करना हमें आएगा, हैं। अब हमने देखा था प्रमेय नंबर 6.6, ये एक तरीके से प्रमेय नंबर 6.6 की क्या है, एप्लीकेशन है, यानी कि हमें अप्लाई करनी है यहाँ पर प्रमेय नंबर 6.6। तो हमने ये अप्लाई करके हमने एक्सरसाइज 6.4 क्या कर ली है, पूरी कर ली है। तो स्टूडेंट मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि तब तक आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या करना है, लाइक करना है स्टूडेंट, है ना। और आप लोगों के लिए इतनी ही मेहनत होती है, आप लोगों के लिए ही होती है, जो भी मेहनत होती है आप लोगों के लिए ही होती है। डन स्टूडेंट, आप सब मेरी क्या हो, ताकत हो। तो इसलिए आप अपने चैनल को क्या करेंगे, ग्रोथ करना है आपको। अपना ही चैनल है ये, आपका ही चैनल है स्टूडेंट, है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिएगा प्लीज़। ये सबसे आप सबसे मेरा क्या है, जो है रिक्वेस्ट है कि आप क्या करना है, आपको रिवीजन करना है स्टूडेंट, और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट।